कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर को तबीयत से पूछ करो मेरे यारो। नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल शिव शक्ति स्टडी माइंड पे एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। अब हमारे पास परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत ही कम समय बचा हुआ है और आज हम फिर से इसे लेकर हाजिर हैं। यूपी बोर्ड परीक्षा 2025 विशेषांक। हमारा सबसे पहला पेपर होने जा रहा है हिंदी का और उसके लिए हम आज वीडियो हमारा भी उसी टॉपिक से होने जा रहा है। आज हम कक्षा 10 के हिंदी में उपस्थित संस्कृत यानी अनिवार्य संस्कृत की बात करेंगे, जो आपका नई बुक में नए सिलेबस के हिसाब से संस्कृत खंड जो है उसकी बात करेंगे। आज का हमारा वीडियो आपको 4 नंबर देखा जाएगा, इसलिए बिना स्किप किए हुए लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा और आपको बहुत ही आसानी से सरल और सहज तरीके से 4 नंबर मिल जाएंगे। 70 में से 4 नंबर आपके यहाँ से पक्के हो जाएंगे, ये हमारी गारंटी है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ और इस टॉपिक के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस शर्त यही है कि आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए बिना स्किप किए हुए और आपको ये चीजें आसानी से समझ में आ जाएंगी और 4 नंबर आपको आसानी से पक्के आपके हो जाएंगे। आज का हमारा टॉपिक है संस्कृत में जो आपके 2 प्रश्न आते हैं। वो क्वेश्चन रहता है कि निम्नलिखित प्रश्नों का संस्कृत में उत्तर दीजिए और आपसे 4 से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें से किन्हीं 2 प्रश्नों को आपका उत्तर देना पड़ता है। हर प्रश्न का जो उत्तर है वो 2 नंबर आपको देकर जाता है। 2 प्रश्न 5 में से 2 प्रश्न करने हैं और दोनों प्रश्नों के आपको 2-2 अंक मिलते हैं। आज हम कुछ चुनिंदा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं, रिपीटेड बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, लगातार सालों सालों पूछे गए हैं। ये वही क्वेश्चंस हैं जिनको आप अगर तैयार कर लेते हो तो आपके वो 4 नंबर कहीं नहीं जाएंगे। इसके अतिरिक्त आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आइए देख लेते हैं प्रश्न और उनके उत्तर। सबसे पहला प्रश्न है, वाराणसी नगरी के शाम संगम स्थली अस्ति। यह प्रश्न 2016, 17, 18, 22 और 23 में पूछा गया है। इसका उत्तर है वाराणसी नगरी विविधाम धर्माणाम संगम स्थली अस्ति। बहुत से लोगों ने बहुत उत्तर दिया है, मगर जो सटीक उत्तर आपका है वो यही है, वाराणसी नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली अस्ति। अगला प्रश्न है आपका, कुत मरणम मंगलम भवति। यह प्रश्न 2015, 16, 17, 18, 21, 23 में लगातार पूछा गया है। इसका उत्तर है वाराणस्या मरणम मंगलम भवति। मतलब कहाँ मरना मंगलकारी होता है, लोग कहाँ मरने की कामना करते हैं, तो वाराणसी में मरने की कामना लोग करते हैं। इसका उत्तर यही है। वीरः केन पूज्यते। 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22 रिपीटेड क्वेश्चन है ये आपके इस चैप्टर का नाम ही है। क्या नाम है चैप्टर का? वीरः वीरेण पूज्यते। कुछ भी आपको करने होते, सिर्फ इतना चैप्टर का नाम याद रखिए। जब पूछेगा वीरः केन पूज्यते तो वहां केन की जगह वीरेण लगाकर आप इसका उत्तर लिख देंगे। सिर्फ इतना ही उसका उत्तर है और कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है। कुछ भी नहीं याद करिए, बस चैप्टर का नाम याद रखिए और वही आपका आंसर हो जाएगा। अगला है आपका, पुरुराजा केन सा युद्धम अकरोत। यह प्रश्न 2009, 13, 14, 15, 16 और 22 में पूछा गया है, आपसे कई बार पूछा गया है। इसका उत्तर है पुरुराजा अलच्छेन्द्रेण सह युद्धम अकरेत। यहाँ आप अलच्छेन्द्रेण की जगह पे सिकंदरेण सह भी लिख सकते हैं, क्योंकि अलच्छेन्द्र का जो दूसरा नाम है वो सिकंदर भी है। तो आप चाहे आप राजा अलच्छेन्द्रेण सह युद्धम अकरोत या सिकंदरेण सह युद्धम अकरोत दोनों आपसे लिख सकोगे, तो दोनों आंसर आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, पदेन बिना कुन दूरम यति। 2013, 14, 15, 16, 18, 19 और 24 में भी ये प्रश्न पूछा गया है। इसका मतलब है कि पैरों के बिना कौन दूर तक जा सकता है? तो पदेन बिना पत्रम दूरम यति। पैर के बिना पत्र दूर तक जा सकता है। चैप्टर के हिसाब से यही आपका उत्तर है। अगला प्रश्न है आपका, ज्ञानम पुत्रम संभवति। ज्ञान कहाँ संभव है? इसका मतलब ये हुआ 2015, 16, 19, 22, 23, 24 में ये पूछा गया है प्रश्न है और इसका उत्तर है ज्ञानम सर्वत्रम संभवति। ज्ञान सब जगह संभव है। क्यों? क्योंकि हम किसी से भी ज्ञान ले सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, चंद्रशेखर कह आसीत। यह मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23 में लगातार कई बार पूछा जा चुका है। इसका अर्थ है चंद्रशेखर कौन थे? तो चंद्रशेखर प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्त च आसीत। चंद्रशेखर प्रसिद्ध क्रांतिकारी और देशभक्त थे। इसका उत्तर ये हुआ। बहुत ही सरल और सहज एक एक लाइन का आंसर है, 4 शब्दों का आंसर है और ये आपको 2 नंबर और 2 नंबर यानी 2 प्रश्न आपको 4 नंबर देकर जाएंगे। सिर्फ इतना ही आपको पढ़ने की जरूरत है, जितना मैंने यहाँ पर आपको सामने बोर्ड पर दिख रहा है। बस इसके अतिरिक्त आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है।
बशर्ते ये क्लास तक बन रही है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं और एग्जाम जाते टाइम भी अगर आपने एक बार देख लिया तो आपको 4 नंबर श्योर यहाँ से मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संस्कृति मूलम किमस्ति। यह प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। भारतीय संस्कृति मूलम किमस्ति है, 2013, 14, 15, 16, 17 और 22 में पूछा गया है। इसका उत्तर मतलब है कि भारतीय संस्कृति के मूल में क्या है, भारतीय संस्कृति के मूल में क्या है। तो भारतीय संस्कृति के मूल में है विश्व से स्रष्टा ईश्वर एक एव इति, भारतीय संस्कृति मूलम अस्ति। विश्व की जो रचना की है सारे सभी धर्मों की, सभी लोगों की, वो जिस ईश्वर ने की है वो एक ही है, अलग अलग नहीं है। मतलब सारे धर्मों के जो अपने अपने जो मानते हैं उनके जो ईश्वर हैं वो एक है। यही भारतीय संस्कृति के मूल में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका, अलच्छेन्द्र कह आसीत। अलच्छेन्द्र कह आसीत, यह प्रश्न 2013, 16, 18, 19 में पूछा गया है। इसका उत्तर है अलच्छेन्द्र यवन राज आसीत। अलच्छेन्द्र कौन था? अलच्छेन्द्र यवन राज था, यवन सेना का राजा था। अलच्छेन्द्र से अन्य नाम की मस्ती, अलच्छेन्द्र का दूसरा नाम क्या था? सिकंदर को अलच्छेन्द्र भी कहा जाता है। ठीक है, अगला और अंतिम प्रश्न है आपका, भूमि गुरुत्तरम की मस्ती। भूमि से बड़ा कौन है? तो भूमि से बड़ा कौन है? भूमि गुरुत्तरम माता अस्ति, भूमि से बड़ी माता है। यह प्रश्न 2015, 19 और 2024 में पूछा जा चुका है आपसे बोर्ड एग्जाम में। ये सभी प्रश्न आपके आप देख रहे होंगे रिपीटेड हैं, मैंने इसीलिए इनके साथ साथ किस सन में ये पूछे गए हैं ये भी दर्शाया है। ये प्रश्न अगर आप 10 तैयार कर लेते हो तो इसके अतिरिक्त आपको इस टॉपिक के लिए और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ से आपके 4 नंबर क्लियर हो जाएंगे। आप चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट लेकर रख लो, चाहे आप वीडियो को सेव कर लीजिए प्लेलिस्ट में। अगर आप चाहेंगे तो हमेशा आपको वीडियो अवेलेबल रहेगा ही। इसके लिए आपको चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना पड़ेगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है और आप हमारे साथ लास्ट तक जुड़े हैं, इसके लिए भी आपका धन्यवाद है। इसके अतिरिक्त आपसे एक रिक्वेस्ट और है कि जितने भी पेज आप बोर्ड एग्जाम में कॉपी में लिखेंगे, हर पेज के लास्ट में यहाँ नीचे के साइड में अपना रोल नंबर अवश्य लिखिए। नाम कहीं नहीं लिखना है, हर पेज के लास्ट में रोल नंबर जरूर लिखिएगा। यह है आज की विशेष टिप जो आपके एग्जाम में आपको सहायता करेगी। साथियों, ये था हमारा आज का वीडियो। आशा है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा समझाने का तरीका पसंद आ रहा हो, हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हो, आपके लिए रिलेटेड हो, तो प्लीज 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को पूरा वॉच करिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को लाइक करिए और अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें इसकी आवश्यकता है। इसी के साथ हमारा प्रयास आपकी सफलता। धन्यवाद।